हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपके PT2 एग्ज़ाम बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, अब आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए, ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन पेपर से सोल्व हो जाएंगे, और जितने हो चुके हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं। पीरियड टेस्ट 2 में आया PM श्री केंद्रीय विद्यालय में एक और मैथ्स का पेपर जो आपकी क्लास 9th का है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टू सोल्व द इक्वेशन a-20 इक्वल टू 15 वी यूज़ यूक्लिड्स डैश एक्सियोम। तो कौन सा यूज़ करते हैं हम? यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम। ये क्या कहता है? यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम कहता है कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास है जो कि दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल, आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका जो मान है वो दोनों इक्वल है। अब उसमें कोई भी इक्वल चीज़ अगर हम जोड़ेंगे दोनों तरफ बराबर, तो उसका जो मतलब जोड़ने के बाद जो हल आएगा, जो उसका सॉल्यूशन आएगा, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये स्टेट करती है कि इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखोगे सेकेंड यूक्लिड्स यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम के लिए एक लाइन आप हमेशा याद रखेंगे, इफ इक्वल्स आर एडिड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर आप इक्वल चीज़ में इक्वल मिलाओगे तो वो उसका जो आउटकम आएगा वो इक्वल ही होगा। ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, अगर इसको सोल्व करें तो ये कुछ इस प्रकार सोल्व हो जाएगा कि a-20 इक्वल टू 15 है। अगर अब इसको मैं a की वैल्यू निकालूँ अगर, तो यहाँ पर दोनों तरफ 20 ऐड कर देता हूँ। a-20 प्लस 20 इक्वल टू 15 प्लस 20। तो पहले भी ये इक्वल था 15 के, अब भी ये इक्वल है इसके। अब ये 20 में से 20 गया तो a की वैल्यू आ गई 15 प्लस 20 35। तो a की वैल्यू अब भी इक्वल है 35 के, तो इससे हमें पता चलता है कि a की वैल्यू 35 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बेस्ड ऑन यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो कोलिनियर क्या होता है? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अगर आपकी कोई लाइन है और इस पर 2 पॉइंट लाइन लाई कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? एक कोलिनियर है। ठीक है, ये जिस लाइन पर लाई करते हैं वो लाइन एक ही है। अब 3 पॉइंट्स की बात की गई है, 1 2 3। अब ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। फिर पूछा गया कि इन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। देखो, एक पॉइंट पर कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है, 2 पॉइंट अगर आपके पास है तो कितनी लाइन पास हो सकती है? जब एक बार आपके पास 2 पॉइंट आ गए ना, तो फिर आपके सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, या 2 से ज़्यादा भी लाइन होंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी कितने भी पॉइंट्स हों और वो कोलिनियर है ना, तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर? ओनली वन एंड ओनली वन। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ऑल थ्री बिकॉज बाय डेफिनेशन कोलिनियर मीन्स दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द साइड फेसिस ऑफ अ पिरामिड नोन एज। तो देखो, साइड फेसिस कैसे होते हैं पिरामिड के? देखो, आपको सॉल्यूशन के बाद मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको सभी आंसर्स जो मैं सोल्व कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, ये मैंने पहले ही सोल्व करके एक PDF फॉर्म में आपके सामने रख दिए हैं, जो मैं मर्ज कर दूंगा क्वेश्चन पेपर से। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लोगे मेरे साथ, मेंटर के साथ, तो उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को एज अ PDF डाउनलोड भी कर पाओगे और देख भी पाओगे। ठीक है, इसमें आपके सारे आंसर्स हैं। तो इसमें मैंने जैसे फिगर बनाई हुई है, ये पिरामिड आपका। अब पिरामिड में आपने क्या सीखा? पिरामिड के बेस को अगर हम छोड़ दें, अगर पिरामिड के बेस को हम छोड़ दें तो हमारे पास इसके जो साइड फेसेस हैं, इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके 4 फेस हैं, और चारों फेस कैसे हैं? ट्रायंगल शेप में है। कैसी शेप में? ट्रायंगल शेप में। देखो, ये भी और इसके पीछे वाला भी। तो द साइड फेसेस ऑफ पिरामिड नोन एज ट्रायंगल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू निकालनी है, आपके पास गिवन फिगर है। अब गिवन फिगर में क्या है कि 45 2x x प्लस 15। तो आपके पास है ठीक है, इस तरह से बन रही है आपकी फिगर। 45 डिग्री है, 2x है और
एक्स प्लस 15 है। और इसकी जो भी लेबलिंग होगी आप कर लेंगे ए बी सी डी ओ। तो ए बी सी डी एंड ओ, ठीक है। तो आप देखो जब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल्स बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, लीनियर एंगल बनते हैं, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं वो एंगल्स, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर बने हैं और उनका सम कितना होता है 180, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है, इन एंगल्स को जिनका सम 180 होता है इनको क्या बोलते हैं, फिर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 होता है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 45 डिग्री प्लस 2x प्लस x प्लस 15 का सम क्या होगा, 45 डिग्री प्लस 2x प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। इसी के साथ आप देखोगे कि 3x हो गया प्लस 15 और 45 कितना हुआ 60 इक्वल टू 180, और 180 में से आपका 60 गया तो 120 इक्वल टू x डिवाइड बाय 3 जो कि आपका 40 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। और हमारी फिगर में 45 डिग्री 2x x प्लस 15, तो यहाँ पर तो पहले से 45 था, ये जो 2x था ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री प्लस x प्लस 15 कितना हो गया 55, ठीक है। अब इन तीनों का सम आप देख लो 40 50 90 और 90 और 10 5 5 10 हो गए 100 और 80 180, ठीक है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सही किया, तो x की वैल्यू 40 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल पेयर आर। तो देखो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मान लो एक लाइन ये एक लाइन ये, तो आपको पता है कि 4 एंगल बनते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो दो अब कितने बने 4 एंगल बने, तो एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन है इस पर 2 एंगल ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो ये एक लीनियर पेयर हो गया और ये दूसरा लीनियर पेयर हो गया। तो कितने पेयर हो गए, 2 लीनियर पेयर बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो टोटल एंगल कितने बने 4 और सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शन ए है 2 एंगल बनते हैं, नहीं। बी सिर्फ 2 एंगल बनते हैं, नहीं। सी है 4 एंगल बनते हैं, और कौन से एंगल बनते हैं सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन द गिवन फिगर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एल एंड एम इज़। तो आपके सामने फिगर गिवन है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास एक लाइन एम है एक लाइन एल है, और हमें पता है कि एक एंगल ये जो बन रहा है आपका एन, यहाँ पर अगर ओ मान लो इसको एन ओ एम, ये 32 डिग्री है। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो 32 डिग्री है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा बना रही है, यहाँ पर भी 32 होगा। अब अगर ये 32 होगा तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर ये एंगल 32 डिग्री है और ये 148 है, तो 148 प्लस 32 कितना होता है, 148 प्लस 32 कितना होता है 0 8 और 1 180 डिग्री हो गया। तो इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि ये को इंटीरियर एंगल्स है ना, जो ये को इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होंगे, किसी भी एंगल का अगर सम 180 आता है तो उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ये बात क्लियर। अगर किसी भी को इंटीरियर, अब कोई 2 लाइन है और उसके बीच में एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों एक तरफ के एंगल है आमने सामने के इंटीरियर, इनको क्या बोलते हैं को इंटीरियर। तो कोई भी को इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक बात समझ लेना कि वो एंगल हमेशा क्या होंगे, वो लाइंस हमेशा क्या होंगी, जिन लाइंस के बीच में वो एंगल बन रहे हैं, तो देन दोज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है पैरेलल। तो पैरेलल लाइन हो गई। अब पैरेलल लाइन हो गई तो आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ जब भी हमारे सामने को इंटीरियर एंगल बनेगा, को इंटीरियर एंगल कैसा बताया मैंने आपको, ये वाला एंगल, ये दोनों हो सकते हैं या फिर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ये दोनों हो सकते हैं।
अगर इनका सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बन रहा है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि आप इस फिगर को देखो और बताओ L और M के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो L एंड M आर पैरेलल्स, तो ऑप्शन ए कहता है L पैरेलल टू M, बी कहता है L इज नॉट पैरेलल टू M, सी कहता है लाइंस L एंड M इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड, एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, L पैरेलल टू M। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर एंगल ए सी डी इक्वल टू 120। अब देखो फिगर में ए सी डी ये आपका 120 है, एंगल ए बी सी 40 डिग्री है, देन एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए एंड सी क्या होगा। अब इसको समझते हैं। देखो हमेशा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो कुछ बच्चों को तो समझ में आ गए होंगे एंगल्स, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें बहुत वीक होंगे। उनको क्या देखना होता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, ट्रायंगल तभी बनेगा जब किसी फिगर के अंदर 3 एंगल हो और तीनों एंगल का सम 180 आ जाए, ठीक है। तो ये और ये, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। एक चीज़ क्लियर। अब फिगर में देख लेते हैं, इसकी जो लेवलिंग है वो ए बी सी एंड डी। अब आप एक चीज़ देखो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, देखो हमारा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ हम क्वेश्चन को सोल्व करें, हमारा मोटिव है कि हमारे बेसिक्स ऐसे क्लियर हो कि पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन और हार्ड आ जाए ना, तो जो हमारे मेन बेसिक्स हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्सेप्ट आता है उससे हम आगे का क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो एंगल ए बी सी हमेशा 180 होंगे। चलो एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरा कि आपका जो लीनियर पेयर होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। अभी बताया मैंने, ये तो चीज़ क्लियर ही हो गई। तो यहाँ पर जब एक एंगल बन रहा है तो यहाँ पर जो दूसरा एंगल बनेगा इन दोनों का क्या सम क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब इसका और इसका सम 180 होगा। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। अब आप एक बात बताओ, एक चीज़ ध्यान से देखो कि एंगल ए सी बी, इस एंगल ए सी बी यहाँ पर है और ये एंगल जो सी लिखा है ये भी यही है। भाई आप एक बात ध्यान से देखो, जो मैंने एंगल सी लिखा है यहाँ पर ए बी सी इस इक्वेशन में, ये एंगल सी क्या है, ए सी बी ही है, यही वाला एंगल है, तो इसको मैं एंगल सी लिख सकता हूँ। ये एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी की बात की गई है कि ये 180 होते हैं, ठीक है। अब एंगल सी यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर है, सी के साथ अगर इन दोनों का मैं सम कर दूँ तो भी 180 आ रहा है, और सी के साथ मैं इसका सम कर दूँ तब भी 180 आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं अगर इन दोनों को सी के साथ प्लस करता हूँ तो 180 आ गया। देखो आप एक चीज़ देखो कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी, तो जो भी एंगल ए प्लस बी है वो 180 माइनस सी हो गया। चलो, और दूसरी तरफ मैंने ये लिखा है, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या है कि एंगल सी, यहाँ पर अगर मैं एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 में से ये माइनस कर दूँ इधर ले जाकर एंगल सी, तो ये किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस एंगल सी के, और ये भी किसके इक्वल है, 180 माइनस एंगल सी के। तो मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हुई। कहने का मतलब है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू किसके हुआ, एंगल ए सी डी के। अब आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो ओपोजिट इंटीरियर साइड जो होंगी उनका सम इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो इस एंगल का सम जो होगा वो इसके और इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एंगल, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। ये तो एक डायरेक्ट तरीका हो गया जो मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो पेपर में ये किसी भी तरह से आ सकता है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमने एक चीज़ सीख ली कि इसका और इस एंगल का सम है 120, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल तो गिवन ही नहीं है, हमें ये वाला एंगल गिवन है। अब हमें पता है कि ये
लीनियर पेयर बना रहा है, एक लाइन पर दो एंगल बना रहा है, एक ये जो 120 दे दिया, दूसरा हमें पता नहीं है। तो ये कैसे निकालेंगे, 180 में से 120 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है। अब ये 60 डिग्री आ गया, अगर ये 60 डिग्री आ गया तो ये कितना होगा, अब 60 और 40 180, आपको पता है इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 40 और 60 माइनस कर देंगे, 40 और 60 कितना होता है प्लस करके 100, तो कितना हो गया आपका एंगल ए आ गया 80। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया आपका, 80 डिग्री होगा एंगल ए। पूछा गया था आपसे एंगल बी ए सी, एंगल ए इसी के बारे में पूछा गया था, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इन फिगर इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स आमने सामने वाली इक्वल होती हैं, विद ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड्स इक्वल है, देखो इक्वल, ये दिखाया भी गया है कि ये इक्वल है इन लेंथ, एंड बी सी इक्वल टू सी डी, तो बी सी इक्वल टू सी डी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा कि यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है, जैसे कि हमारी कॉन्ग्रुएंसी का इसमें सवाल आया है, तो कॉन्ग्रुएंसी में आप एक चीज़ ध्यान रखो कि हमें ये चीज़ तो इक्वल दे दी गई है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, और हमें कहा गया है कि बी डी इक्वल टू सी डी होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो गई है कि ए बी इक्वल टू ए सी कह दिया गया है, बी सी इक्वल टू सी डी कह दिया गया है, बी सी इक्वल टू सी डी कह दिया। क्या ये लाइन कभी इसकी आधी लाइन के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर जो बीच में डी है और यहाँ पर बी है, इससे इसकी दूरी और डी से सी की दूरी को इक्वल कहा गया है, बी डी इक्वल टू डी सी। ये आपका, एक सेकेंड मैंने भी ये लिख दिया, पेपर में मिस्टेक है वो करेक्ट कर लो। तो पेपर में बेसिकली कहा जा रहा है कि बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल ये ए बी डी वाला ट्रायंगल जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, जो इस तरफ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, डी सी ए के, ए डी सी के। अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो किस प्रॉपर्टी, किस क्राइटेरिया के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो आपने देखा कि ये वाली लाइन तो कॉमन ही है, ये वाली लाइन तो कॉमन ही है, तो ये दोनों लाइन इक्वल हो गई। ये वाली लाइन इसके इक्वल दी गई है, ये वाली साइड भी इक्वल हो गई, ये साइड भी इक्वल दी गई है और ये साइड भी इक्वल दी गई है। तो ऑप्शन बिल्कुल डी बिल्कुल सही होगा, साइड 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 की वजह से, क्योंकि साइड साइड साइड्स आर इक्वल। सो तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे कि आपका ट्रायंगल इस प्रकार बना हुआ है, आपका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बना हुआ है, ये आपका डी, ये आपका सी, ये आपका बी, यहाँ हमने थोड़ा सा मिटा दिया, ये आपका ए। अब ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, और आपने देखा ये तो कॉमन है ही। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, क्या है गिवन है, हमारे पास गिवन है। बी डी किसके इक्वल है, सी डी के, ये भी हमारे पास गिवन है। और ए डी इक्वल टू ए डी है क्योंकि ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, साइड साइड एंड साइड प्रॉपर्टी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जिसमें आपके सामने दिखाया गया है कि एक असर्शन होगा, फिर एक रीज़न होगा। असर्शन के नाम पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और अगर सही है या गलत है तो उसका रीज़न जो दिया गया है क्या वही रीज़न है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। बी कहता है कि असर्शन तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसका रीज़न ट्रू है एंड रीज़न डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। तो ऑप्शन बी कहता है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो दिया गया है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को।
सी कहता है कि असर्शन तो सही है, रीज़न गलत है, और डी कहता है दोनों गलत है। तो 9 क्वेश्चन कहता है, 9 क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहता है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखो ट्रायंगल में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू साइड्स जो है ये हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। रीज़न देख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लेंथ्स ऑफ इट्स साइड एज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि ये एक रीज़न दे रहा है कि ये पॉसिबल है एक ऐसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना जिसकी साइड एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दो का सम अगर करेंगे 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि थर्ड साइड के इक्वल होगा, और ये इक्वल नहीं, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न सही नहीं है। तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फोर्स, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। असर्शन की बात कर लेते हैं। इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस देन एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिगर देख लेते हैं। फिगर आपके सामने है। अब इसमें फिगर थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बता देता हूँ आपको। ये इस तरह की फिगर है, दो लाइन से आमने सामने, पी क्यू आर एस। यहाँ से एक लाइन आई जो यहाँ पर आके जुड़ गई, जिसने यहाँ पर 50 डिग्री बनाया एंगल और यहाँ पर 140। अब असर्शन कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है, ये दोनों लाइन आपस में पी क्यू पैरेलल आर एस है, और एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल ए सी बी, ए सी ये पॉइंट है आपका और बी ये, तो कह रहा है ए सी बी 90 डिग्री होगा। देख लेते हैं इस फिगर में हमें क्या देखना होता है। हमें हमेशा ध्यान रखो कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, इनके बीच से, मिडिल से। अब आप देखो को इंटीरियर एंगल्स क्या बताए थे, अगर उनका सम, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका सम कितना होगा, हमेशा सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से 140 गया, ये आपका 40 आ गया, ये आपका 40 डिग्री आ गया। और यहाँ पर अल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये 50 और यहाँ पर ये 50 आ गया। इन दोनों का सम क्या आ गया, 90 डिग्री। तो मतलब एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया। अगर एंगल ए सी बी 90 डिग्री आ गया तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू। अब देख लेते हैं कि रीज़न क्या दिया गया है। इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आपका जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीज़न है वो भी ट्रू है, और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही था, 9th में ऑप्शन सी सही था। इसको यहाँ से हटा देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ऑप्शन सी, 9th का ऑप्शन सी, 10th का ऑप्शन ए। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन गिवन फिगर इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल वही ए बी सी। एक सेकेंड, थोड़ा साफ सा बना लेते हैं, पता चला आप कहो कि एक ट्रायंगल भी नहीं बन रहा सर आपसे। और ये हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ए बी एंड सी, पी एंड क्यू। अब कहता है कि इवन इन गिवन फिगर इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। मतलब ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है ये इक्वल है इसके, ठीक है। अब पूछा गया है देन प्रूव दैट बी पी इक्वल टू बी क्यू। बी पी और बी क्यू भी इक्वल। यहाँ से लेके ये पार्ट जो है, गिवन क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर आपका Q है। अब कहा गया है कि यहाँ से लेके ए से लेके P तक, Q से लेके C तक इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि B से लेके P तक और B से लेके Q तक भी इक्वल है। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। अब गिवन देख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी
ए पी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, इसी के साथ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम if equals are subtracted from equals, the remainders are equal। जैसे हमने पहले देखा था जिसमें यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम की बात की गई थी कि अगर इक्वल कोई दो इक्वल चीज़ है उनमें कोई भी दो इक्वल चीज़ है उनमें कोई भी इक्वल चीज़ दोनों तरफ मिला दी तो उनका जो आउटकम आएगा होल चीज़ जो आएगी वो भी इक्वल होगी। अब अगर इक्वल चीज़ में से इक्वल चीज़ माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अगर ए बी हमें पता है इक्वल है, ए बी पूरा ए बी सी के इक्वल है और ए पी सी क्यू के इक्वल है, तो ए बी में से बराबर ही निकाला भाई, ए बी इसके इक्वल है, ए पी सी क्यू के इक्वल है, तो इक्वल में से इक्वल ही चीज़ निकाल रहे हैं, तो ए बी माइनस ए पी इक्वल टू बी सी माइनस सी क्यू गिवन है आपका। ठीक है, तो क्या बचेगा, बी पी बचेगा जो कि इक्वल होगा बी क्यू के। तो ये आपने क्या किया, ये आपने हैंस प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहता है कि इन गिवन फिगर पी आर इक्वल टू क्यू एस। देखो एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, उस पर पी क्यू आर एस 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पी से आर तक, यहाँ से लेके आर तक इक्वल है क्यू से लेके एस तक। ठीक है, देन शो दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस आपको कहा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इक्वल दिखाओ आप, यहाँ से लेके एस तक की दूरी। राइट यूक्लिड्स एक्सियोम यूज हियर। ठीक है, यूक्लिड्स एक्सियोम को आप यूज़ करोगे यहाँ पर और आप प्रूव करोगे कि पी क्यू इक्वल टू आर एस है। तो सेम चीज़ है, इक्वल में से इक्वल घटाएंगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। आपको है गिवन एक स्ट्रेट लाइन जिसमें आपके पास 4 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में आपको बताया गया कि पी आर इक्वल टू है क्यू एस के गिवन, और क्यू आर पी आर है क्यू एस के और पी क्यू है आर एस के। पी क्यू है, एक सेकेंड, पी क्यू है आर एस के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम का यूज़ करना है ना, यूक्लिड्स एक्सियोम इफ इक्वल्स, सेम स्टेटमेंट दोबारा से लिखोगे आप, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम equals, then remainders are equal। ठीक है, therefore on subtracting second equation, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट यू गेट, क्या होगा आपके साथ, तो पी आर में से आपने पी क्यू माइनस कर दिया, पी आर में से आपने क्यू आर माइनस कर दिया, और क्यू एस में से आपने फिर से क्यू आर माइनस कर दिया। तो आपने दोनों में से सेम ही चीज़ माइनस की है जो कि इक्वल है, और आपको पता है कि पी आर और क्यू एस भी इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। तो क्या होगा इसमें आंसर आ जाएगा कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। हैंस प्रूव्ड। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल दिया गया है किसके, क्यू एस के, यहाँ से लेके यहाँ तक के। हम इसमें से ये पार्ट
दोनों में से माइनस कर देंगे तो क्या बचा, ये पार्ट और ये पार्ट बचा जो कि इक्वल होगा, और यही हमें गिवन था और यही हमें प्रूव करना था। और यहाँ पर हमारा जैसे हमने इक्वल गिवन था कि पी आर इक्वल टू क्यू एस था, और क्यू आर ये क्या है, ये हमने दिख रहा है कि कॉमन है, ठीक है, तो ये होगा, पहली वाली चीज़ नहीं होगी, ये सही होगी, वो मैं फ्लो में लिखा गया। तो दोनों इसमें से कॉमन चीज़ माइनस कर देंगे तब जाके आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर, इफ़ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ओ सी। अब देखो पहली बात तो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इसी से साफ क्लियर हो गया, अगर दोनों का सम 180 होगा और एक का सम 75 है तो 180 में से 75 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। लेकिन फिर भी अगर तरीके से करें तो आप पहले लिखोगे लीनियर पेयर मीन्स एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड सम टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी दी गई, 75, तो 180 माइनस के 75 इक्वल टू कितना आ गया, 105। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, एंगल ए ओ सी की, और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन गिवन फिगर इफ लाइन एल पैरेलल एम एंड एंगल ए रेशो एंगल बी इक्वल टू 2:3, तो एंगल ए का रेशो बी के साथ क्या है, 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल वाई। तो देखो यहाँ पर गिवन फिगर भी गिवन है, आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक फिगर आपके सामने है, ट्रांसवर्सल लाइन आपके सामने है, यहाँ पर एल और एम पैरेलल है, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, इनका रेशो क्या है, ए रेशो बी 1:2। आपसे पूछा गया एंगल वाई क्या होगा, यही तो है क्वेश्चन। इसके साथ देखोगे आप, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन एंगल ए एंड बी फॉर्म लीनियर पेयर, तो एंगल ए एंड बी क्या हो गए, एंगल ए एंड बी फॉर्म लीनियर पेयर बिकॉज टू लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, टू लाइन्स आर, बल्कि टू पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया जिसमें आपने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 120 डिग्री होगा। आप लेट करोगे एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल ए इक्वल टू 2x। अच्छा, इनका जो रेशो दिया गया था वो 1:2 नहीं 2:3 था, ठीक है। तो एंगल ए को 2x मान लेंगे, एंगल बी को 3x मान लेंगे, इनको दोनों को पुट कर देंगे। मान लो कि आप, ये सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, तो फर्स्ट कौन सी हुई, फर्स्ट ये हुई। सेकंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 5x आ गया आपका 180 के बराबर, और x की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 5, और 5 3 ज़ा 15 और 3 0 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ जब x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई तो आप एंगल a निकाल लोगे जो कि 2x था, 2 × 36 जो कि आपका 72 डिग्री हो गया, और एंगल b भी निकाल लोगे आप 3 × 36 जो कि आपका 108 हो गया, 108 डिग्री हो गया। अब आप एज्यूम करोगे, एज्यूमिंग एंगल y इक्वल टू एंगल a, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो आप ध्यान से, जैसे अल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल ये इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइंस के।
ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल वाई होगा बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए कितना निकला, एंगल ए निकला आपका 72 डिग्री, तो एंगल वाई इक्वल टू एंगल ए, देन एंगल वाई इक्वल टू 72 डिग्री बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इन गिवन फिगर इफ़ वी हैव एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। अब इस फिगर को बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये आपकी फिगर हो गई। और इसी के साथ आप देखो कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, जिसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया सेकंड इक्वेशन। एंगल 3 एंगल 4 क्यों हो गया, आइए देखते हैं। गिवन है शो दैट डी बी इक्वल टू डी सी, तो डी बी इक्वल टू डी सी हमें शो करके दिखाना है, तो प्रूव करना है डी बी इक्वल टू डी सी। अब एंगल ए सी बी अगर इक्वल है ए बी सी के, ए सी बी ये पूरा एंगल इक्वल है इसके, तो आप देखो, और ये 4 और 3 इक्वल है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम जब आप इक्वल में से इक्वल माइनस करते हैं तो जो आउटकम आता है वो भी इक्वल होता है। तो अब आप देखो कि एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, तो अगर पूरा एंगल देख लें तो एंगल ए बी सी अगर इक्वल टू है एंगल ए सी बी के, तो ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और एंगल ए सी बी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब आपने देखा क्योंकि 3 और 4 इक्वल है तो 4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब इसमें से अगर दोनों में से सेम माइनस कर दूंगा, मतलब 3 और 3 माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, आपका यूक्लिड्स पोस्टुलेट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सेम इक्वल में से इक्वल माइनस करूंगा तो आउटकम जो आएगा वो इक्वल होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। और अगर एंगल इक्वल होगा तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि आमने सामने वाला अगर एंगल इक्वल है तो आमने सामने वाली जो लाइंस होंगी वो भी साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। इसको लिख लेते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाय द converse of the isosceles triangle theorem side opposite to equal sides since angle 2 equal to angle 1 then db equal to bc hence proved। इसी के साथ चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन में db और dc को इक्वल ही दिखाना था और वही हमने दिखा दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 कहता है इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर। अब गिवन फिगर क्या है आपके पास, ये रही, ये फिगर आपके सामने है। अब इसमें कहता है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर ओ, ये क्यू होगा बेसिकली, ये पी क्यू आर पी आर क्यू होगा, ठीक है, ये क्यू। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। अच्छा, तो आपके सामने जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार है। अब आपके पास फिगर में क्या गिवन है, फिगर में देख लेते हैं। इसके नाम दिए गए हैं पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस एन टी। अब आप देखो कि पी क्यू आर, ये आपका पी है, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। और एंगल पी क्यू एस पी आर टी को इक्वल दिखाना है, ये प्रूव करना है। ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, ये प्रूव करना है आपको। आइए देख लेते हैं। लेट पी क्यू आर, अगर हम देखें तो लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर, ये एक्स मान लेते हैं, एक्स, इसको एक्स मान के क्या होगा, अब पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल था तो ये भी हमारा एक्स हो गया। अब जब ये दोनों एक्स हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी
पी क्यू आर और पी क्यू आर और पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। अब कुछ बच्चे भी चल गए होंगे, लीनियर पेयर देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहा है, 180 सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। वही दिखाया हमने, पी क्यू आर अंदर वाला एंगल और पी क्यू एस बाहर वाला एंगल, दोनों क्या है, 180 डिग्री का सम है इनका। अब इसमें आप पी क्यू एस की जगह एंगल पी क्यू एस तो हमारा एज इट इज़ रहा, पी क्यू आर की जगह क्या रख दोगे, 180 माइनस के, इसकी जगह वैल्यू रख दोगे एक्स, तो ये क्या होगा 180 माइनस एक्स, तो कितना बैठेगा ये 180 माइनस एक्स, इसको आप पहली इक्वेशन मान लोगे। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, सेम पी आर टी की तरफ करेंगे यही काम, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस एंगल 180 माइनस पी आर क्यू। अब पी आर क्यू किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, ये दोनों इक्वल थे, तो इसको क्या रख लेंगे 180 माइनस एक्स, तो एंगल पी आर टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो ज़रा कि क्या दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, पी क्यू एस की वैल्यू किसके इक्वल है 180 माइनस एक्स के, और पी आर टी की वैल्यू किसके इक्वल है 180 माइनस एक्स के, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो गई, तो हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that angle PQS equal to angle PRT, hence proved। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। इन गिवन फिगर ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, तो इतना तो हमें क्लियर हुआ कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट पी है और ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए बी ई, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों की तरफ दो पॉइंट्स और दिए गए हैं ई एंड डी, जो कि गिवन फिगर भी है आपके सामने। जो पॉइंट बना बी कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल बी ए डी, बी ए और डी, और दूसरा एंगल बन रहा है आपका ए बी ई, ए बी ई। फिर एंगल ई पी ए, ई पी, पी से मिला दो पी ए, दो एंगल ये हो गए थे ई। अब अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो आप देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ई पी ए और एंगल डी पी बी, डी पी बी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। शो दैट एंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बी सी, ई बी सी तो अवेलेबल ही नहीं है। करेक्शन कर लेते हैं क्वेश्चन में, ये आपका P हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। अब आप देखो ए बी इज लाइन सेगमेंट, P इज मिड पॉइंट, D एंड E आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, एंगल बी ए ये आपका D है, और आपका ए बी डी और आपका ए बी ए बी ई, ये आपका पॉइंट हो गया E, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसी के साथ एंगल ई पी ए ये एंगल, और एंगल डी पी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। और गिवन, ये तो दोनों गिवन हो गए, मैंने दिखा दिया आपको, ये डबल लाइन से दिखा दिया कि इक्वल है, और ये सिंगल लाइन से, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कहा है कि शो दैट कि ट्रायंगल डी ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी सी। ये कौन से ट्रायंगल होंगे, डी ए पी एक ट्रायंगल, ई बी पी ये होगा ई बी पी। समझ गए आप। अब आपको दोनों ट्रायंगल अलग ही दिख रहे होंगे कि इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब आइए अपना आंसर देखते हैं। एंगल ई पी ए तो इक्वल है एंगल डी पी बी के, ई पी ए डी पी बी ये क्या है, गिवन है, ठीक है। एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल ई पी डी मतलब कि ई पी डी ये कॉमन है,
ये एंगल तो कॉमन है ना भाई, तो ई पी डी ऑन बोथ साइड। अभी बोथ साइड कॉमन एंगल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल ई पी बी, या बी पी ई बोल लो, बी पी ई, ठीक है, ये वाला एंगल बनेगा। अब इसके बाद इन ट्रायंगल डी ए पी, मतलब कि आपका ये यहाँ पर डी ए पी, ये वाला एंगल जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे हम, डी ए पी एंड ई बी पी। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। तो बी ए डी ये गिवन है, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू पी बी। अब ए पी इज इक्वल टू पी बी क्यों होगा, क्योंकि भाई ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों इस पूरी लाइन में पी मिड पॉइंट है। तो लिखोगे आप सिंस पी इज मिड पॉइंट। इसी के साथ लास्ट में आप देखो कि एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई, और एक फिर एंगल आ गया, एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई। ये क्या है, यहाँ पर हमने निकाला ए पी डी और बी पी ई निकाल चुके। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई पी बी के, कैसे, ए एस ए एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से, ठीक है। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पर ये राइट एंगल फॉर्म करता है ए बी सी, ठीक है, इतना हमने देख लिया। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो ए बी जो हाइपोटेनियस है इस पर M एक मिड पॉइंट है M। C इज़ जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टूअर्ड पॉइंट D। तो C से एक लाइन निकलती है जो M से जुड़ती है और निकल के वो D तक जाती है, ठीक है। इसी के साथ सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। तो डी एम इक्वल टू सी एम। अब ये लाइन जो है यहाँ पर ये M पॉइंट है, यहाँ से लेके डी सी एम और डी एम आपस में इक्वल है। देन फिर कहा गया पॉइंट डी इज़ जॉइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी इज़ जॉइंट टू पॉइंट बी तक कर दो, ठीक है। अब शो दैट, ऑप्शन ए कहा गया है, शो करना है आपको ऑप्शन ए बी सी और डी, इन चार ऑप्शंस को आपको शो करना है। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। ए एम सी ये वाला ट्रायंगल जो है ए एम सी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये बी एम डी, ठीक है। दो ट्रायंगल आपको साफ दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दूसरा ऑप्शन कहता है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। डी बी और सी ये वाला एंगल भी आपका राइट है, ये बताना है आपको, राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। सी डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। डी बी सी जो आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, जिसमें आपकी ये किसके इक्वल है, ये जो आपका ये वाला एंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट है। और लास्ट में सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और सी एम जो है ये हाफ ऑफ ए बी है। तो जो ये लाइन है ये इस पूरी की हाफ है, ये वाली आधी है ए बी की, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन समझने के लिए। अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। एक बार साफ फिगर बना लेते हैं। फर्स्ट में हमें ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी लेने हैं। हमने लिया ए एम सी और एंगल बी एम डी।
इसमें ए एम और बी एम इक्वल होंगे, ए एम और बी एम इक्वल होंगे क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए एम इक्वल टू बी एम बिकॉज एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके बाद एंगल ए एम सी, आपका ए एम सी इक्वल होगा एंगल बी एम डी के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बैठ रहे हैं आपके। जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती है दूसरे को तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर इसके बाद आपका सी एम इक्वल टू डी एम है, सी एम इक्वल टू डी एम। अब देख लो सी एम कौन सी लाइन है, सी एम लाइन ये है और डी एम लाइन आपकी ये है। ये कैसे हुई, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका गिवन भी है, सी एम इक्वल टू डी एम आपका गिवन है, ये रहा। तो आपके पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड की वजह से ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसी के साथ हम चलते हैं कि जब हमें पता चल गया कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपने एक चीज़ देखी, आपने ये दोनों जो ट्रायंगल थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें क्या मिला, हमें दो चीज़ मिली। एक मिली आपको एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी डी एम। ए सी एम क्या है, ए सी एम ये वाला पार्ट, और एंगल बी डी एम ये वाला पार्ट, ये इक्वल है बाय सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या होता है, जब दो ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो सी पी सी टी बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए सी एम इक्वल टू बी डी एम। अब जब ए सी एम और बी डी एम इक्वल हैं और आपको पता है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर दो लाइन खींची हुई है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है, एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, इफ़ इस लाइन को लिख लो, अल्टरनेट इंटीरियर इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that pair of alternate interior angles are is equal, then lines are parallel। ठीक है, तो लाइंस क्या होंगी, ये लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, दो लाइंस को काटने के बाद ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी, वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसी स्टेटमेंट से क्या हुआ, हमने ऊपर प्रूव कर दिया था। अब हमने कौन सा पॉइंट क्लियर कर दिया, अब हमें पता चल गया कि डी बी पैरेलल टू ए सी है, डी बी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंगल डी बी सी प्लस ए सी बी। अब हमें पता है जब दो लाइन इक्वल हैं, आपस में पैरेलल हैं, सॉरी, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और उनके को इंटीरियर एंगल, अगर उनके को इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज 180 डिग्री होंगे। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। कैसे, अब ये दो लाइन हमें पता है पैरेलल है, अब कोई भी लाइन इनको काट रही है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये अंदर का एंगल होगा, इसको क्या बताया था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में, कि को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को इंटीरियर एंगल, इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल, याद रखना, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे पैरेलल लाइंस में, 180 होंगे, ठीक है। अब ये 180 डिग्री एंगल जो बना है, तो हमारे पास पहले से क्या गिवन है, एंगल ए सी बी गिवन है, तो एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 में से 90 गया, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू
90 डिग्री। तो ये हैंस प्रूव्ड कि एंगल डी बी सी क्या है 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल डी बी सी भी क्या है 90 डिग्री। ये हमें पहले से गिवन था, ये हमें पहले से गिवन था, ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री है। आइए इसी के साथ जब ये 90 डिग्री प्रूव हो गया, थस एंगल, थस लिख सकते हो आप, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने सेकंड पोर्शन प्रूव कर दिया, अब ये आपका सेकंड स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और थर्ड देख लेते हैं अपना। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी के। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी एंगल बी सी ए के, ए सी बी के। तो आपका जो ये है, ये किसके, समझ गए। अब ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे उस सेम फिगर में, जिसका एक का नाम आपका हो गया ट्रायंगल डी ए सी बी, ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में, इन लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन दोनों की बात चल रही है। तो इन ट्रायंगल डी बी, अब डी बी सी क्या है, डी बी सी की वैल्यू देख लेते हैं, डी बी सी एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, बिल्कुल सही। अब इन ट्रायंगल में देख लेते हैं, जो डी बी है वो किसके इक्वल है, डी बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए सी के, ऑलरेडी प्रूव कर चुके, ठीक है। इसके साथ चलते हैं, एंगल डी बी, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री, ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी प्रूव कर चुके। इसी के साथ बी सी इक्वल टू सी बी, ये लाइन क्या है, कॉमन है दोनों के बीच में। अब ये दोनों कॉमन है, बीच की लाइन है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। आपने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में हमने पहले ही प्रूव कर रखा था कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड कॉमन है, तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया, फर्स्ट पार्ट कर लिया, राइट एंगल प्रूव कर लिए थे। ऑप्शन डी देख लेते हैं, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम देख लेते हैं, सी एम कौन सी लाइन है, सी एम ये लाइन है और ये हाफ ऑफ ए बी है। कैसे, सिंस डी बी सी, अब देखो डी बी सी इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के। इससे क्या पता चला कि हमारा जो सी डी है, सी डी है वो किसके इक्वल है, ए बी के। तो सी डी किसके इक्वल हो गया, ए बी के, बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम, बाय सी पी सी टी, सी डी इक्वल टू ए बी हो गया। देन अगर हम हाफ ए बी करेंगे तो हमें हाफ सी डी भी करना होगा, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। M is the midpoint of DC. M is the midpoint of DC. ये क्या है, गिवन है। तो M अगर मिड पॉइंट है DC का, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD हुआ, और CD किसके इक्वल है, CD इक्वल टू है AB के। तो CM हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने 4 पार्ट सोल्व कर लिए, आप देख सकते हो। यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, जब फर्स्ट प्रूव करा तो हमें सी पी सी टी के थ्रू ये वाली इक्वेशन मिली। इससे हमें पता चला कि ये दोनों इक्वल है, तो इससे हमें पता चला कि ट्रांसवर्सल लाइन जब जो आपके ट्रांसवर्स लाइंस जो दो लाइंस को काट रही है, उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, तो वो दोनों लाइन जिनको काटा गया है ट्रांसवर्स लाइन के द्वारा, वो दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है तो उसके साथ साथ क्या होगा कि सामने वालों का सम 180 होगा, मतलब इंटीरियर
को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, और एक का सम 90 था, एक एंगल 90 का था ही, दूसरा एंगल भी 90 हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो थर्ड ऑप्शंस के लिए हम देखेंगे कि हमें एक कॉमन लाइन मिल गई, दोनों का इंटीरियर एंगल जो है, जो आपके सामने इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों के। तीसरे में हमें क्या करना था, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, जिसमें कि दो चीज़ तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एक कॉमन मिल गया हमें, ये बी सी कॉमन मिल गया, और हमने देखा क्या, बाय सी पी सी टी डी बी इक्वल टू ए सी है, और एंगल डी बी सी इक्वल टू ए सी बी है, जो कि 90 डिग्री है। तो इसके द्वारा एस कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और लास्ट में ए बी इक्वल टू सी डी था, अगर दोनों को हाफ कर देंगे तो सी एम आ जाएगा। अगर हाफ ए बी करेंगे, हाफ आपका ए बी करेंगे तो सी एम आ जाएगा। तो सी एम की वैल्यू क्या हो गई, हाफ सी डी, और सी डी की वैल्यू इक्वलिटी थी ए बी के, तो सी डी की जगह ए बी रख दिया, तो सी एम इक्वल टू हाफ ए बी आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक 19 की तरफ बढ़ते हैं। संजना एंड अंशु आर टू फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग चिप्स। वंस दे वर ईटिंग ट्रायंगल्स chips, and suddenly Sanjana noticed that all the chips look alike, and she recalled the chapter of triangles that had been taught by a teacher in school. She decided to measure the sides of the chips, and she found out that all chips were of same measurement, 3 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter, as shown in figure. Based on the information given above, answer the following. तो बेसिकली संजना और अंशु चिप्स खा रहे थे, उन्होंने देखा चिप्स की शेप क्या है, ट्रायंगल की। जैसे ही वो ज़्यादा गौर करके देखने लगे तो उन्हें पता चला कि ये तो स्कूल से रिलेट कर रहा है, स्कूल के ट्रायंगल चैप्टर से रिलेट कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इनको नाप लेते हैं। जब उन्होंने उनको मेज़र किया तो उन्होंने देखा कि हर चिप एक ही साइज़ का है, जिसकी लेंथ क्या है, मेजरमेंट्स क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसके साथ आपको आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टू सोल्व द इक्वेशन, तो 19th का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स वर द चिप्स। तो आपको पता है कि 3, 4 और 4 ट्रायंगल की दो साइड सिमिलर है और एक साइड अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ब्रैकेट में साइड्स, बिकॉज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब 2 साइड्स आर इक्वल। 19 का सेकंड क्वेश्चन कहता है वर द ट्रायंगल चिप्स कॉन्ग्रुएंट, इफ यस विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड। तो वर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बिल्कुल सिमिलर होना ज़रूरी है, और सिमिलर के लिए कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंस रूल लगना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं सेकंड क्या होगा। सेकंड होगा यस, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, यस बाय क्योंकि तीनों की साइड सेम ही है। भाई अगर ये 4 और ये 3 है, तो ये भी तो 4, 4, 3 है। तो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा, क्राइटेरियन के द्वारा, all 3 sides are equal in all chips। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पूछता है 19th का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी क्या होगा। अब आप देखो 19th में फिगर गिवन थी ए बी सी, ठीक है। तो ए बी को 3 माना गया है, 3 सेंटीमीटर, तो बाकी दो साइड क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर। तो बी सी क्या होगा आपका, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या पूछता है, एंगल ए क्या होगा। तो एंगल ए क्या होगा, एंगल ए हमेशा किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। तो अब आप देखो, एक बात बताओ मुझे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, आमने सामने का सम इक्वल हुआ बिल्कुल, ठीक है, और ये साइड का सम अलग हुआ। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि आपका ये ट्रायंगल है अगर, और इसमें ये एंगल ए बी सी है, और ये 4, ये भी 4 और ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये वाले क्योंकि आमने सामने की साइड्स इक्वल है, तो आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ए किसके इक्वल होगा, बी के। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 3 बुक शेल्स ए बी सी डी एंड ई एफ मेड अप ऑफ वुडन बोर्ड्स आर फिटेड ऑन द वॉल हॉरिजॉन्टल टू द फ्लोर एज शोन इन द फिगर। तो गिवन, तो फ्लोर देखो, आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दे दी गई, लेकिन ये फिगर सीरियस मत लेना। इस फिगर पर आओ, इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि ए बी सी डी और ई एफ, ये वाली लाइन
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एज अ बुक शेल्फ मानी गई है, जिनको टू गिव स्टेबिलिटी एंड अ गुड लुक द टू शेल्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी को ई एफ से, यहाँ ई पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। किन किन से? बी ई और सी ई, बी ई और सी ई से जोड़ दिया जाता है स्टेबिलिटी और गुड लुक के लिए। द एंटायर अरेंजमेंट वाज सच दैट द एंगल्स मेजर्ड एज फॉलोज। तो आपको क्वेश्चंस दिए गए, इनके बिहाफ पर आपको आंसर देने हैं। आपके सामने फिगर आ गई, ठीक है, ये आपकी फिगर है। बेस्ड ऑन अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑप्शन ए कहता है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ई एफ। तो बी ई एफ ये एंगल क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई एफ। तो ए बी एंड ई एफ, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? आइए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अपनी फिगर बनाते हैं। देखो 20th क्वेश्चन जो आपका है ये इनकम्प्लीट है। अगर ये कंप्लीट आता तो आपके पास कुछ जो वैल्यूज़ है वो गिवन होती, जैसे कि एंगल ए बी ई की वैल्यू गिवन होती है आपको। जैसे कि मान लो अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर बनाया जाए तो ए बी ई की वैल्यू आप 6 डिग्री मानो, एंगल बी ई सी की वैल्यू आप 36 डिग्री मानो, एंगल सी ई एफ की वैल्यू आप 30 डिग्री मानो, और लास्ट एंगल डी सी ई की वैल्यू आप 150 डिग्री मानो। इसके साथ अगर हम देखें तो बी ई एफ की बात की गई है। अब बी ई एफ और आपका यहाँ पर क्या था? सी और डी। अब आपने देखा, अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड। गिवन क्या है? ए बी ई, ये वैल्यू गिवन है। अब हम जो वैल्यू गिवन है वो लिख रहे हैं। ए बी ई की वैल्यू है 66 डिग्री, बी ई सी की 36, बी ई सिक्स की 36 डिग्री, सी ई एफ की आप लिखेंगे 30 डिग्री, एंड लास्ट डी सी ई की 150। डी सी ई की ये जो वैल्यू है ये 150 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया बी ई एफ, जो कि है बी ई एफ कितना है? बी ई सी को प्लस करेंगे सी ई एफ से, तो क्या आएगा? 36 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि होगा आपका 66 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बी ई एफ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई एफ। तो ए बी एंड ई एफ के बीच में क्या रिलेशन है? अब देखो आप बी पार्ट करते हैं। सिंस एंगल बी ई एफ इक्वल टू एंगल ए बी ई। अब क्योंकि देखो ये वाला एंगल ए बी ई और बी ई एफ इक्वल हो गए, तो क्या हुआ है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब है दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है जिसमें ए बी और ई एफ पैरेलल होंगे। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, और इससे हमें पता चला कि ए बी और ई एफ पैरेलल होंगे। तो इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स such that pair of angles is equal, then the lines are parallel। तो रिलेशन क्या होगा? ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी सी ई और सी ई एफ एंगल के बीच में। डी सी ई और सी ई एफ देखते हैं। एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ इक्वल टू क्या होगा? 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गए। ओहो, अगर ये 180 डिग्री हो गए ये तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, और अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल डी सी ई एंड एंगल सी ई एफ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और अगर ये सप्लीमेंट्री है तो वो लाइन भी पैरेलल होंगी, लेकिन हमें सिर्फ एंगल का, इन दोनों एंगल के बीच का रिलेशनशिप बताना था, तो ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। डी पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है। व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट सी डी एंड ई एफ। अब सी डी कौन सी लाइन थी? सी डी लाइन थी ये बीच वाली, और ई एफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं इसके?
को इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, इनका सम 180 है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, तो डी क्या होगा, हैंस प्रूव्ड दैट सी डी एंड ई एफ, लाइन सी डी एंड ई एफ, line CD, EF are parallel to each other because sum of co-interior angles are, sum of co-interior angles is 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट समाये रखता है, तो आप एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे ना तो आपको कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आने वाले क्वेश्चंस भी आप इनके बिहाफ पर कर पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दोगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। मिलते हैं इसी तरह से अच्छे तरह से आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए, आपकी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, मैं पीडीएफ को भी लिंक कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।